गुजरात में एक घर से 5 बच्चों की मैयतें उठी। नाज़रीन इकराम, मां बेहोश हो गई। पूरा इलाका सोगवार, हर आंख अश्कबार और इलाकाई लोग दाड़े मार मार कर रोने लगे। नाज़रीन इकराम, इतना अफसोसनाक और कर्बनाक वाकया, मासूम नन्हे बच्चों की, 5 बच्चों की एक घर से जब मैयतें उठी, जब जनाजे निकले, माँ को गशी के दौरे पड़े और माँ बेहोश हो गई। बाप इस मुल्क में है ही नहीं। उन मासूम बच्चों की रोजी रोटी और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए बाप मलेशिया में मजदूरी कर रहा है, वहां पे उनके मुस्तकबिल के लिए जो है ना मेहनत मशक्कत कर रहा है, लेकिन वो वहां बेहोश है, माँ इधर बेहोश है। और जितने भी उनके बच्चे थे, जमा पूंजी थी, उन सब की मैयतें घर से जब निकली, लोग दाड़े मार मार के रो रहे हैं। जो घर से उठा रहे हैं लाशें, मैयतें, वो भी रो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, अफसोसनाक वाकया गुजरात में पेश आया, जहां पे बाप मलेशिया में मेहनत मजदूरी करने के लिए वहां मौजूद है। घर में मां थी, 3 उसके बेटे थे, 1 उसकी बेटी थी और 1 उनका कजन था। यानी उन बच्चों का एक कजन था, वो भी उन्हीं एज का। यानी सबसे बड़ी बेटी लाइबा 13 साल उसकी एज थी, हाशम की एज 11 साल की, हादी की एज 10 साल की थी, उसके साथ साथ मन्नान की एज 6 साल, सलीम फयाज जो उन बच्चों का कज़न था उसकी एज 7 साल थी। यानी 13 साल से 6 साल के दौरान नन्हे मासूम बच्चे, उनकी डेथ हुई। माँ घर से सुबह सुबह माँ की तबीयत ख़राब हुई, वो दवाई लेने गई क्लिनिक पे और पीछे से बच्चों में अंगीठी जलती हुई, सर्दी थी, बच्चे कमरे में मौजूद थे, तो कोयले की अंगीठी या वालदा ने जलाई या खुद उनको सर्दी लगी तो उन्होंने कोयले जला लिए। वो अंगीठी पड़ी हुई थी जो कि रेस्क्यू के मुलाजमी ने वहाँ से उठाई। अब उस कमरे में कोयले जल रहे थे, उसके बाद वो बच्चे खेलते खेलते बातें करते पता नहीं कैसे अबदी नींद सो गए। अब जब बाद में सारी चीजें अनफोल्ड हुई तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक गैस है जो कि कोयलों की जो एनर्जी, जो धुआं, जो उनसे कोयले जब जलते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना गैस पैदा करते हैं। वो गैस खामोशी से बच्चों को या बड़ों को मारने के लिए काफ़ी होती है। अगर कमरे से उसका इखराज ना हो, तो कमरे में कोई विंडो, एग्जॉस्ट फैन कुछ नहीं था, तो वो कमरे में गैस रही, तो उनके जब सांस के जरिए दाखिल हुई तो इसने जान, चंद सेकंड्स में ये गैस कार्बन मोनोऑक्साइड जान ले लेती है। ये कोयलों से पैदा होती है। एक गफलत माँ की समझ ले, लेकिन माँ तो बेचारी अब बेहोश है। देखिए, उसको क्या वहम में भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, नहीं तो वो कभी ना जाती। जब खामद उसका बाहर था तो घर के कामकाज उसी ने करने थे, लेकिन ये जब मैयतें उठी, जब जनाजे उठे, जब वहाँ से लाशें उठी, एक एक बच्चों की, देखिए दूसरे फ्रेम में आप लाशें उठाने वाले धाड़े मार मार के रो रहे हैं, इलाके के लोग, आस पड़ोस के लोग धाड़े मार मार के रो रहे हैं। और ये इतना अफसोसनाक वाकया पेश आया कि सारी ज़िंदगी देखें, एक एक मासूम नन्हे बच्चे को पालने के लिए कैसे माँ पेट कटवाती है, फिर कंप्रोमाइज़ 9 माह करती है, उसके बाद छोटे से लेके आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करती है कि मेरी ज़िंदगी का सहारा होगा ये बेटे, 3 बेटे ज़िंदगी का सहारा होंगे। बेटी थी तो ये अल्लाह को कुछ और मंजूर था। बाप वहाँ बेहोश है, माँ इधर बेहोश है और बच्चे, लेकिन ये वालिदैन के लिए लेसन है। उनके साथ तो बेचारों के साथ हो गया, अल्लाह ताला उनको सब्र जमील दे। लेकिन पाकिस्तान के तमाम, बल्कि इस बर्रे सगीर, इंडिया, यूरोपियन ममालिक, श्रीलंका, सब के लिए कि एक तो कमरे में आप बच्चों को अकेला ना छोड़ें और इस तरह के कोयले और इस तरह का अंगीठी में जला के ना जाए। फिर दूसरे गैस वाले हीटर्स भी है, उनकी भी पिछले दिनों अमवात हुई हैं, उनको भी आप जो है ना सोते वक्त बंद करके सोई। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बंद। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।